अस्सलामुअलैकुम। 2023 आ गया और बहुत सारे लोग जनवरी इनटेक में जिन्होंने आना था या आना है, काफ़ी सारे लोग पहुंच भी गए हैं। और जिन लोगों ने उसके बाद आना है, जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम फरवरी में आए, मार्च में आए, मई इनटेक में आए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सितंबर 2023 में भी आने का प्लान कर रखा है, और कुछ लोग वर्क वीज़ा पे आना चाह रहे हैं। उन सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि यार आए या ना आए, यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई यूके का बंदा कह रहा है आ जाओ तो ठीक है। ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, इधर मसाइल हैं, इधर फलाना है, इधर ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 2023 के हवाले से मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूं कि यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं है, 2023 में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कोशिश करूंगा आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो आज मौसम हमेशा की तरह बारिश ही है और छाता अम्ब्रेला में लेके आए हूँ साथ, लेकिन यूज़ नहीं कर रहा। हल्की हल्की बारिश है, इतनी बारिश में यूज़ नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि जो अम्ब्रेला होती है ना, ये होता है कि होती है, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव हुई नहीं होती जब आप बारिश के साथ हवा होती है यहाँ पे तेज़। तो जब बारिश के साथ हवा होगी तो फिर जो है ना, ये मैंने जो छतरी है ना, ये टूट जाती है। तो आज हवा नहीं है फॉर्चुनेटली, तो इसलिए बस आप ये है। तो यार बात शुरू करते हैं। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं ना, देखो उनको स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करनी ही पड़ती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एक बंदा कह रहे कि मैं आते साथ, या मेन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जब आप एक्सपेक्टेशन तो गलत लेके आते हैं कि आते साथ आप कहेंगे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं आते साथ जो है ना, वो मुझे जो है ना मलके बरतानिया या जो प्रिंस चार्ल्स है वो आगे खड़ा होगा, वो कहेगा आजा बालमा तेरे इंतज़ार था। तो ये सीन तो नहीं होता। खैर यहाँ पे स्ट्रगल तो हर बंदे को करनी पड़ती है। अब मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि स्ट्रगल, वही स्ट्रगल जो मैं कर रहा हूँ, वही स्ट्रगल एक 10 बंदे और भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए स्ट्रगल का लेवल और होगा, उनके लिए और होगा। एक जिस बंदे ने पाकिस्तान में स्ट्रगल नहीं की, उसके लिए वो लेवल और होगा। जो बंदा पाकिस्तान से बड़ा तंग आया हुआ था, वो यहाँ पे आएगा, वो कहेगा कोई स्ट्रगल नहीं है, मजदूरी करनी पड़ी तो खैर है, मैं तो उधर भी कर लेता था। या डिपेंड करता है कि आप की सोच क्या है, आप क्या एक्सपेक्टेशन। मेन चीज़ होती है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होती है ग्रोथ। हर बंदे को देखो करनी तो पड़ रही है। शुरू में बंदा आया, स्ट्रगल किया, मुश्किल जॉब्स कर रहा है और जॉब्स भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है। 2 साल हो गए हैं जी, वही जॉब कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो ग्रो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे ग्रो करना है। वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा चीज़ें, या उतना ज़्यादा उसके अंदर वो एक्सपोजर नहीं है। ये बहुत सारी मतलब फैक्टर्स हैं। अब ग्रोथ नहीं हो रही, मुश्किल काम कर रहा है, 2 साल हो गए फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, तो वो तो ज़ाहिर है उसको कोई बंदा पूछेगा, वो तो कहेगा भैया किधर नहीं आना, 2 साल हो गए मुझे और मैं वही जॉब कर रहा हूँ। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे आगे कामयाब हो गया, उससे आप पूछेंगे तो वो तो कहेगा भैया आना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं, जॉब मिल जाती है, स्ट्रगल होती है लेकिन मिल जाती है। लेकिन इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं है कि जो बंदा आता है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है सबको। स्टूडेंट वीज़ा में तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वर्क वीज़ा वालों को तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो उस पर मैं डिस्कशन ही नहीं करता। जो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं वो आंखें बंद करके आ जाए। इसी तरह जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं, वो उनको भी आना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होती है कि मेन चीज़ ये भी आप लोग देख के आया करें कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, उस डिग्री की यहाँ पे वैल्यू क्या है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखना होता है कि सेटलमेंट हो सकती है कि नहीं। अब सेटलमेंट बहुत सारी चीज़ों पे तो डिपेंडेंट होती है, मेनली वो डिपेंड होती है आपकी डिग्री के ऊपर कि जी आपकी डिग्री किस टाइप की है। अच्छा एक और चीज़ भी होती है कि डिपेंड करता है कि आप मशवरा ले रहे हैं तो किस बंदे से ले रहे हैं, उसका यूके में स्टेटस क्या है। नाकाम बंदा है यूके में, देखो यूके में भी नाकाम भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं। अब जो नाकाम बंदा है उससे आप मशवरा लेंगे, वो तो कहेगा नहीं आना चाहिए, वो कैसे कह दे, वो तो सही कह रहा है। इसी तरह जो बंदा नया नया आया ना यूके में, उसको 2-4 महीने हुए, 6 महीने अभी वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजरा है, उसको आप पूछेंगे वो कहेगा ओए कभी भी ना आना, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी है, मैं इधर आ गया। तो भी दुकान से लेते हैं पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए आया था, फिर चलते हैं।
ये 7 इंच वाला जो पिज़्ज़ा होता है तंदूरी चिकन स्पेशल वो लगा रहे कितने का? 370 के बाद है। Then jar, I can't build this run again. Gina go, sorry to be. Thank you. तो भैया जी उस बंदे से भी नहीं पूछना कि जो बिल्कुल ही नया नया है, और उस बंदे से भी नहीं पूछना जो कामयाब नहीं है। आपने कामयाब बंदे से पूछना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हालात अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री के होते हैं हमारे, और वहाँ से डेफिनेटली फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं तो हमें स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, चीज़ों को के साथ भागना पड़ता है। अगर आप भाग सकते हैं, समझते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा कर लूँगी, तो फिर तो डेफिनेटली आपको यूके में आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ माइंड में ना रख के आइएगा, इतना इजी नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है स्पॉन्सरशिप जॉब लेना, लेकिन कुछ लोगों के लिए इजी भी होता है, डिग्री पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है ना स्पॉन्सर जॉब का, वो मुश्किल ही होता है। तो डिग्री पे भी डिपेंड करता है कौन सी डिग्री है। मेडिकल से रिलेटेड डिग्री तो स्पॉन्सर जॉब ईजिली मिल जाती है, नर्सिंग वालों को मिल जाती हैं, IT वालों को भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सबको ही मिल जाए, क्योंकि लेकिन ये है कि मिलती हैं, ओवरऑल फ़ायदा होता है। फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप यहाँ से वापस अगर अपने मुल्क में भी चले जाते हैं डिग्री लेके, फिर भी आप वहाँ जाके भी जो है ना अपना कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी सोच ये है कि मैंने कितने पैसे लाखों करोड़ों जोड़ लूँगा, तो भाई हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, हर कोई लाखों करोड़ों नहीं जोड़ लेता, ठीक है। लेकिन यह है कि कुछ लोग जोड़ भी लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा, तो फिर स्ट्रगल भी करूँगा, फिर तो सारा कुछ हो जाता है। बस बात वही है, करने जिसने करना होता है फिर उसके लिए हो भी जाता है, वो कर भी लेता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने डिटर्मिनेट हैं। फिर आप यहाँ से यूरोप भी मूव हो सकते हैं, यूरोप में जॉब सर्च कर सकते हैं। इन केस अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नहीं भी बनता कोई, तो फिर आप किसी और मुल्क चले जाएँ, ये भी एक ऑप्शन होती है। अगर ये कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो बात यह है कि रिस्क तो ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं। रिस्क के बगैर तो फिर कुछ भी नहीं होता। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हासिल भी कुछ नहीं होगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर तो वैसे ही कुछ हासिल नहीं होना। रिस्क में तो एक ऑप्शन है कि क्या पता हासिल हो जाए, तो रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा। सही है, मुझे नहीं पता कि मैंने ये वीडियो बना के आपको मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया है या तो कन्फ्यूजन दूर हुई है आपकी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कन्फ्यूजन दूर हुई है या मज़ीद कन्फ्यूज़ कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा पिज़्ज़ा खाने का टाइम हो गया, ठंडा हो रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।